तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो घटना चक्र का जो साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे जो रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु होती है अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। और न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन वैज्ञानिक ने। और संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण निकलकर आता है न्यूटन के द्वितीय नियम से तथा तृतीय नियम दोनों के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर के आता है। और जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना वो पसंद करती है। अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करती है, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना पसंद करती है। अगला क्वेश्चन है, आवेग जो होता है बल और समयांतराल के बराबर होता है आवेग, या फिर इसको कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। अगला है कि किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को ही उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू है उत्पन्न ऊर्जा। तो ये सभी गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है, एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी जो बल होता है वो शून्य होगा। क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। और गति का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। बोल्टमापी जो होता है इससे विभवांतर को नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। और एनीमोमीटर का उपयोग जो होता है पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है शक्ति और ऊर्जा जो होता है वो दोनों अदिश राशियां हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, अर्थात कि विस्थापन एक सदिश राशि है और निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही उसका विस्थापन कहते हैं। और जो कैरेट सोने की शुद्धता जो होती है वो कैरेट में मापी जाती है। और वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होता है वो बार होता है। अगला क्वेश्चन है कि तोप फायरिंग करने के बाद जो न्यूटन की गति के तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके अनुसार वो पीछे की ओर धक्का मारती है। अगला है क्वेश्चन कि एक फायदम जो होता है उसका जो मान होता है वो 6 फीट या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है एक फायदम। तो और अगला है भौतिक सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको सदिश राशियाँ कहते हैं। या फिर इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जिसमें वो आएगा वो सदिश राशियाँ अक्सर करके होती हैं। ये पहचानने का ट्रिक है सदिश राशि को। तो जैसे वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो अदिश राशियाँ उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अदिश राशियाँ या फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया आदि, ये सभी अदिश राशियाँ हो गई। और किसी जो सदिश राशि का जो परिमाण होता है
वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, सदिश राशि का जो परिमाण होता है। और चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है। अर्थात जो होता है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, जी का मान। और त्वरण का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और ऊर्जा या फिर कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। साइकिल सवार वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण साइकिल सवार जो होता है वो किसी मोड़ पर घूमता है और अपने भार को संतुलित कर लेता है। अगला है क्वेश्चन कि अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। एक मिनट। जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है, और अभिकेंद्रीय बल का मान जो होता है mv²/r के बराबर होता है, जहाँ पर m मास है और v वेलोसिटी है और r रेडियस है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कोण का कोणीय वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगला है कि किसी पिंड द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के बराबर होता है। तो कार्य बराबर जो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। जबकि अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और SI पद्धति में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है, और जो निम्न है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल है। अगला है कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी घड़ी के जो लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे अगर उसका लंबाई तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ता है, और स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले जो बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला है प्रत्यास्थता। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण किसी वस्तु विरूपक बल के द्वारा जो उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है उसे प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व कहलाता है। अगला है कि जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, जड़त्व का नियम, और कार्य करने की जो शक्ति या फिर सामर्थ्य होती है उसको कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात शक्ति बराबर जो होता है कार्य बट्टा समय। तापमान जो होता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो मान होता है 373 केल्विन के बराबर होता है, और दाब का जो SI इकाई होता है वो पास्कल होता है। अगला है कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का जो कारण अणुओं के जो मध्य ससंजक बल
संसंजक बल वह आकर्षण बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है, उसको संसंजक बल कहते हैं। और पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिसमें द्रव जो होता है अपना न्यूनतम क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति होती है जिससे द्रव जो होता है अपना क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे बारिश की बूंदें हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला है कि पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर जो जल का स्तर रहता है वो वही बना रहता है, क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े द्वारा विस्थापित जो जल का आयतन होता है वो बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। इसलिए जो पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए जो बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर भी जल का स्तर वही बना रहता है। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उत्प्लावनी, एक मिनट। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।